नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपौल में, और सुपौल डिग्री कॉलेज के जस्ट बगल में हमारे भावी प्रत्याशी जन स्वराज की उपस्थित हैं, और इनसे जानते हैं आखिर जन स्वराज ही क्यों। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपने जन स्वराज को ही क्यों चुना सर? मैं बिहार में सत्ता में रही कांग्रेस, जनता दल और जनता दल युवा, आरजेडी जो भी कह लीजिए, इन पार्टियों को करीब से देखा है। संपूर्ण आरजेडी काल में मैं पटना में पुलिस सेवा में था, उसको भी देखा है। वर्तमान सरकार को भी देखा और कांग्रेस को भी आधा अधूरा देखा है, और सबकी गतिविधियों को मैं जानने का कोशिश किया। मैं राजनीति शास्त्र और इतिहास का छात्र था, इसलिए राजनीति को समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। सारा आकलन करने के बाद हमें लगा कि हमें जन स्वराज में ही जाना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर प्लेटफॉर्म इस इलाके के लिए था। जी सर, आप जन स्वराज की विचारधाराओं से सहमत हैं? जो बातें कहते खुले मन से कहते हैं, और हमारे प्रणेता भी खुलेआम गाँव जाकर ये बात बता रहे हैं कि हम आपके लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, कम ब्याज पर आपको महिलाओं को ऋण देंगे, आपके खेती को लाभकारी बनाएंगे, पलायन रोकेंगे। इन्हीं 4-5 बातों पे हमें बात करनी है, और इसी बातों का हमने वादा किया, हमारी पार्टी वादा किया है। आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आपने 75 साल दूसरे पार्टियों को दिया, तो 5 साल हमको दीजिए। हम आपके विचारों पर या अपने सिद्धांत पर खड़े नहीं उतरे तो भगाने में कितना देर लगता है, हमें भी निकाल दिया जाएगा, और क्या। और अगर सही रहे, हम बिहार के लिए कुछ कर सके, तो हमें आशीर्वाद मिलती रहनी चाहिए। सर, यहाँ तो देखा जा सकता है कि सर, अगर वोटर की बात करें तो वोटर तो चंद रुपयों में बिक जाता है, जातिवाद पे वोट करते हैं। वोटर का सर कहीं मान लीजिए कि मान सम्मान की बात क्या कर सकते हैं। पर इससे पहले 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले भी जदयू की सरकार थी, फिर वर्तमान में है। तो क्या कह सकते हैं? क्या वोटर मान लीजिए कि वो अगर कहीं ना कहीं मूर्ख है, या फिर सरकार मूर्ख है? सर देखिए, ऐसा नहीं है। लोग लोभ में, जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, संप्रदायवाद में रहा है, ये बात अलग है, लेकिन हम उससे निकालने का कहीं प्रयास कर रहे हैं। उन चीज़ों की, उन कमियों को, और उसमें जाने से क्या हमारा नुकसान हुआ, यही तो बता रहे हैं। अगर आदमी समझ गए तो फिर हमको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझा तो ये दुर्दशा बनी रहेगी। सर, जन स्वराज जनता का समर्थन और सदस्यों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। वही कुछ आर्थिक मदद मिलता जा रहा है, पार्टी चल रही है। जैसा कि सर अभी जदयू वाले जो है सर 400 से 1100 रुपये पेंशन किए हैं, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, या फिर आप जनरल योजना कह लीजिए, या स्कूल स्वास्थ्य कर्मी का व्यवस्था देख लीजिए, या फिर कहीं आप शिक्षा का व्यवस्था देख लीजिए, रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए। बिहार में बिल्कुल बदतर हालत है। इसके बारे में प्रकाश डालें सर। ये सरकार तो 20 साल से है ना, 2005 से है। 1100 पहले भी कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि 400 रुपया में, 500 में, 2005 में या 6 में या 8 में 400 रुपया में बहुत खुशहाली हो जाती थी, या बहुत दुनिया जमाना सस्ता था। ये पहले भी कर सकती थी, लेकिन आज क्यों किया? आज इसलिए किया कि हमारे प्रशांत जी 2 साल से इस बात को बता रहे हैं कि हम आएंगे तो 2000 पेंशन करेंगे। उनको लगा कि ये 2000 पेंशन की बात करता है, तो हमको कम से कम 1100 भी देना चाहिए। इसीलिए चुनाव के ठीक पहले ये लुभाने के लिए ऐसा किया गया है। और हमारी सरकार आती है तो ये 1100 भी नहीं रहेगा, 2000 का 2000 होगा। आज के दौर में 1100 में होता क्या है? जी नहीं सर, 1100 में तो होना कुछ नहीं है, पर अगर होता, मान लीजिए एक सम्मानजनक अगर कुछ पैसा मिलता, तो वृद्ध अपना खाना पीना सही ढंग से हाँ, रह सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। असहाय लोग बहुत है दुनिया में, बहुत परिवार में है ऐसे लोग जिसका वही वृद्धा पेंशन पे ही गुजारा होता है। बेटा नहीं दिखता है, बेटी नहीं दिखती, बहुत बहुत लोग ऐसे हैं। उनको तो सहारा मिल जाएगा, उनको तो जीने का राह मिल जाएगा। सर, बिहार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टी है, जैसे आरजेडी गठबंधन में है, उसके बाद जदयू है, उसके बाद बीजेपी है, उसके बाद और बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी है, उसके बाद एक वीआईपी पार्टी, बहुत सारी पार्टी है। इन सारी पार्टी को कैसे आप मान दे पाएंगे सर? आप क्षेत्र में घूमे होंगे। हमारा प्रचार प्रसार, हमारा प्रभाव, हमारी सदस्यता और हमारे लोगों का जो रेशियो है, इसमें जुड़ने का जो सिलसिला है, उसमें और दूसरे में आपको अंतर नजर आ गया होगा।
इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। जी। और अगर आपको मान लीजिए कि इस बार जनसुराज टिकट देती है, विधायक के लिए आपको आमंत्रण करती है, तब आप क्या करेंगे? सेवा का मौका मिलेगा तो कौन छोड़ना चाहता है। सेवा का मौका मिलेगा, मैं आऊँगा, लड़ूँगा और संपूर्ण शक्ति से लड़ूँगा। सुपौल में बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, इसको कैसे पूरा करेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, सब क्षेत्र अपना अपने विधानसभा में बटा हुआ है, हर की अलग अलग जवाबदेही होती है। जो बड़े मुद्दे होंगे उसको राज्य स्तर पर, मंत्रिमंडल के स्तर पर सोचा जाएगा। और मेरे क्षेत्र में अगर मैं आता हूँ, मेरे क्षेत्र में, मेरे पिपरा विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई इस तरह की समस्या हो, आप बताएंगे, जनता बताएगी, सामने रखेगी, उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। 2 मिनट में मैं सवाल चाहूँगा सर, एक कोसी को लेके, जो बहुत बड़ी मुद्दा है। हर एक साल कोसी के उधर रहने वाले लोग परेशान रहते हैं। इनके बारे में क्या कर रही है सरकार, और आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी सर? इसके बारे में पहली सरकार ने किया क्या आज तक? आज तक कुछ नहीं किया है। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सरकार भी जानती है कि हर साल बाढ़ आएगा। जब बाढ़ आता है तब सब आफत में रहते हैं। नई नई योजनाएं, बांध बनाना, बांध टूटना, ये सब लगा रहता है। अगर इस पर एक ठोस नीति 52-54 में ही अपनाई जाती है, पक्का नहर बनाया जाता है या नदियों का धारा को एकत्रित करके यहाँ से लेके गंगा में गिरा दिया जाता, हर साल नहीं हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता है। 10 किलोमीटर ही प्रति साल आप बनाते तो 70 साल का समय बिता है। आप उसी पर नियंत्रण कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? दोनों तरफ पक्की सड़कें होती, दोनों तरफ आवागमन का साधन बना दिया जाता, बीच से चैनल निकाल के अगर पक्का चैनल बना के बड़ी चौड़ाई में, बड़ी लंबाई में, उसी का उसका प्रभाव देख के उस हिसाब से अगर काम किया जाता, उसकी उड़ाही समय पर होती, कोसी नियंत्रण में होता, कोसी हमारे लिए वरदान हो जाता, अभिशाप नहीं रहता। इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। आज तक सरकारों ने इसको लूट का साधन बना के रखा है, आगे भी रखेगा। अगर जनसुराज नहीं आया तो इस पर फिर से कोई नया बात होने वाला नहीं है। एक बड़ा सवाल सर, लेकिन जवाब हमको छोटा चाहिए। आप सोशल वर्कर है, जैसा कि हम लोगों को पता चला है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितने दिन से सेवा दे रहे हैं सर? मैंने पुलिस सेवा में रह के भी जनता को सहयोग करने का प्रयास किया है, उनके करीब रहने का प्रयास किया है जहाँ तक हो सका है। मजबूर को, गरीब को, इन दुखियारे को, हमसे जो बन पड़ा है, जितनी मेरी हैसियत थी उस हिसाब से मैंने काम किया है। और राजनीति में आने के बाद भी जो हमसे बन पड़ेगा वो करूँगा। पिपरा विधानसभा के बहुत सारे वोटर बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? उनको उम्मीद नहीं खोना चाहिए, धैर्य रखिए। नया विकल्प आपके सामने आया है, इसका फायदा उठाइए। किसी जाति धर्म में नहीं जाना है, किसी के बहकावे में, लालच में नहीं जाना है। आप लालच में जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। इस पर सावधान रहिए, यही कहना चाहेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को, इस बात से कितने लोग सहमत है कमेंट कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।